नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस जगह मैं आपको ले जाने वाला हूँ, ये उत्तराखंड के दूनागिरी में स्थित महाअवतार बाबा जी की गुफा है। महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साउथ इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार रजनीकांत इस जगह कई बार आ चुके हैं और वे बाबा के बहुत बड़े मुरीद हैं और उन्होंने इस बात को लेकर एक मूवी भी बनाई है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियां बाबा जी को बहुत ज्यादा मानती हैं और वो यहाँ आ भी चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप दिल्ली से इस तरफ आना चाहते हैं तो अप्रोक्स 450 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है और ड्राइव आपकी 8 से 9 घंटे की रहने वाली है। अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला लेते हैं तो आपको यहाँ कोई इशू होने वाला नहीं है, लेकिन अगर पतली रास्तों में जाने में आपको दिक्कत होती है या पहाड़ों में आपने ड्राइविंग नहीं की है तो आप इन रास्तों में अपनी गाड़ी न लेके आके टैक्सी करके ही लाएं। ये रास्ता सीधा मुरादाबाद से रामनगर होते हुए भिकियासैन, चौखुटिया, मासी से ऊपर दूनागिरी और उसके बाद अप्रोक्स कुकुचीना तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। उसके बाद आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। और हम लोग चूंकि रात को 2 बजे दिल्ली से निकले थे और सवेरे के इस टाइम पे 8 से 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुकेंगे। यहाँ के बड़े फेमस छोले पकौड़ी मिलते हैं, तो मैं जब भी आता हूँ तो वो छोले पकौड़े ट्राई जरूर करता हूँ और आज भी मैं वही करने वाला हूँ। ये देख लीजिए, हमारे छोले पकौड़ी के ऊपर ये खीरे का रायता आ चुका है। अब हम इसे खाते हैं और उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। मैं आपको बता दूं, आगे का रास्ता थोड़ा सा सकरा होने वाला है, पर रास्ता बहुत सुंदर होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, छोटे मोटे तंग रास्ते होते हुए खूबसूरत पहाड़ियों का मजा लेते हुए, एकदम सुंदर नजारे देखते हुए हम लोग दूनागिरी की तरफ जा रहे हैं। बस दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि महाअवतार बाबा जी कौन थे, कहाँ रहते हैं, क्या वो सच में 5000 साल से जिंदा हैं? आज भी महाअवतार बाबा जी का ये रहस्य बरकरार है। तो हमने सोचा इस बार हम भी देखते हैं जाके कि जो 5000 साल से जो संत जीवित हैं, तो उनके बारे में कुछ जानने का बड़ी लालसा हो रही थी। बाकी साथ साथ आप देख लीजिए, खूबसूरत नज़ारे और वेदर तो यहाँ जबरदस्त है। जून का महीना चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे ठंडी का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जून है तो गर्मी है, बहुत सुंदर मौसम है। और सर्दियों में यहाँ का क्या ही हाल होता होगा ये तो मुझे पता नहीं, पर अभी मौसम बहुत जबरदस्त है। हम लोग दूनागिरी से होते हुए कुकुचीना तक अपनी गाड़ी से पहुंच रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दूंगा और रात को हम लोग यहीं स्टे करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम आज कौन से होम स्टे या होटल, जो भी हमें क्या मिलेगा इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट कहीं कुछ भी मिलेगा या अच्छा ही होगा। आप देख लीजिए ना, आप चारों तरफ जो मौसम है ना, कितना सुंदर मौसम है, हरियाली हरियाली है। तो कोई चक्कर नहीं, बस सोने के लिए बेड होना चाहिए, बाकी सब चीजें एडजस्ट कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एटलीस्ट हम कुकुचीना तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पंचवटी होम स्टे है, इसमें हम रुकेंगे क्योंकि यहाँ रुकने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कुछ चुनिंदा होटल्स और होम स्टे है। अब आज रात हम यहीं रुकते हैं और कल आगे के लिए निकलेंगे। चीना का मॉर्निंग व्यू है। रात को हम लोग यहाँ आके रुके हुए थे। अभी हम सुबह सुबह है ना केव की ओर चलेंगे। पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं अन्ना ने क्या बनाया आज। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और हम इसमें रुके हुए हैं होम स्टे में। और अन्ना ने आज कुछ तमिल नाश्ता बनाया हुआ है, कुछ अलग टाइप ही है। देखते हैं, व्यू देख लीजिए आप, बहुत शानदार। ओके, इसको क्या बोलते हैं अन्ना? मापड़े चंबा कंजी। ओके, इसको कौन खाता था? वेजिटेबल सैलेड। ओके, ये मेरा बॉल रेडी हो गया है। मैं भी ट्राई करता हूँ। तमिलनाडु का ब्रेकफास्ट है। हिल बहुत बढ़िया, ब्लैक टी। फाइनली हम कुकुचीना में आ रखे हैं और हम इस होटल पंचवटी हिल्स होम स्टे में रुके हुए हैं। रात को हम रुक गए थे। सुबह का नज़ारा आप देख लीजिए क्या है। और अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद है ना सीधी चढ़ाई करेंगे। ये हम यहाँ आ चुके हैं। ये महाअवतार बाबा जी की गुफा का ट्रैकिंग का रास्ता है। हमने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है। अभी यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैकिंग के चलते ही कि चाय की दुकान है, यहाँ देखिए रजनीकांत भी आ रखे हैं। और अब हम ये शुरू करते हैं चाय की दुकान से आगे का सफर। ये महाअवतार बाबा जी की गुफा है, इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। साउथ से यहाँ लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ये देखिए, खुमानी के पेड़ पर खुमानी लगी हुई है। और ये हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। ये देखिए, रास्ता कच्चा है एकदम।
और ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं। व्यू बहुत ही सुंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं, महाअवतार बाबा जी के दर्शन कराते हैं। ये कमाल की गुफा है। बहुत दिनों से साउथ और महाराष्ट्र से लोग बहुत जाते आते हैं, और हम लोग दिल्ली और नॉर्थ में रह के हमें इसके बारे में पता नहीं। यूं ही लोग उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहते। हमारी संस्कृति में यहाँ काफी पुरानी सभ्यताएं छिपी हुई हैं। आज मैं उनमें से आपको एक से रूबरू कराने जा रहा हूँ। अन्ना भाई मेरे साथ आए हुए हैं तमिलनाडु से। ये देखिए, चलने में इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, और कोई नहीं। रास्ते कुछ इस तरीके के हैं, आप देखिए, पतला रास्ता है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फेम नहीं है यहाँ पे। ये देखो, पहाड़ों के बीच में कहाँ आके बाबा जी बैठे। वाह, ये चीड़ के पेड़ के बीचों में से खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। कच्चा है पर अच्छा है, हरियाली है, ऑक्सीजन भरपूर है यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो ऑक्सीजन की कोई कमी होने वाली है नहीं। देखिए, वो अन्ना लोग मेरे साथ आ रहे हैं, पर उनको थोड़ी सी चढ़ने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, और सुबह से तीसरी बारिश हो रही है। बारिश का इशू यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये देखिए, रास्ते के बीच में एक चाय की दुकान है, इस तरीके से कुछ पन्नी वन्नी डाल के बनाई हुई है। बारिश थोड़ी सी तेज हो चुकी है, पर अभी यहाँ पे कुछ और है नहीं हमारे लिए रुकने के लिए। हमें ऑलरेडी ऊपर जाना ही पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। लेकिन यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं पहाड़ों के, खूबसूरत। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में एक गुफा बनी हुई है। ऊंचे नीचे रास्ता होते हुए ये रास्ता वहीं जा रहा है। मिट्टी थोड़ी फिसलनी है यहाँ की, आप देख सकते हो, और बारिश काफी हो चुकी है। हम लोग 50% तक भीग चुके हैं। ये देखिए, व्यू बहुत शानदार है, और रास्ता वही से पैदल वाली पगडंडी, उसी से हम जाएंगे। नीचे का व्यू आप देखिए, कुछ इस तरीके का व्यू है। ये वो रास्ता है जिससे हम आ रहे हैं। ये चढ़ाई है, थोड़ी सी सांस तो फूल रही है मेरी भी, क्योंकि हम लोग काफी हाइट के आ चुके हैं। देखिए वो रोड नीचे, आपको शायद दिखाई भी नहीं देगा, वो रोड था। अभी और भी हाइट है। रास्ता कुछ इस तरीके का है, आपको बच बच के भी चलना है। रास्ता पतला है, आप फिसल भी सकते हैं। नीचे एकदम देखिए, बहुत गहरी खाई है नीचे, और बारिश हो रखी है, तो बहुत सोच समझ के चलना है। इधर पैर एक एक पैर अपने जमा जमा के चलना है। ये देखिए, एक पर्सन आ गए, एक और आ रहे हैं। बाबा जी आ गए, बाबा जी। रास्ता देखिए आप कुछ इस तरीके का। यहाँ पैर थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा आपको, पत्थर नुकीले हैं। और देखिए अब कुछ इस तरीके का है, ढलान है, नुकीले पत्थर हैं, बट कोई नहीं, आप ध्यान से चलोगे तो कोई इतना इशू है नहीं। कुछ इस तरीके के ऊंचे नीचे रास्ते से निकलते हुए हम लोग केव की तरफ बढ़ रहे हैं। சரி, ஓகே. நல்ல நல்ல இளமையோட எனக்கு 2 கண்களையும் சரி பண்ணி கொடுங்க பாப்பா. அதுவும் பவர் மைனஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்ல, எல்லா பவர் மைனஸ் எல்லாம் குறைச்சு விடுங்க। जो आप देख पा रहे हैं ये रास्ता है, यहाँ पे एक रिसोर्ट बना हुआ है, बनपारा रिसोर्ट, एंड ये रास्ता जाता है भावाजी के लिए। अच्छा ड्राइवर है। अभी रास्ता थोड़ा सा ठीक है, चौड़ा है, और इधर रोड पे बारिश भी नहीं आई है इधर रास्ते में, तो ठीक है। भैया जी सर,
प्रकृति की खूबसूरती के बीच ये गुफा आप इसे देख सकते हैं। और मेरे साथ जो आ रखे हैं उनका बहुत बुरा हाल है, थके हुए हैं ना बहुत ज्यादा। यू वेरी हाई ब्रीथिंग, यू टेक इट रेस्ट। भाई साहब यहाँ पे ब्रीथिंग हाई हो चुकी है, चढ़ाई काफी ज्यादा है और मेरे साथ जो अन्य लोग आए हैं वो तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये देखिए अपन क्या रहा है, चल नहीं पा रहे, बैठ गए। तो दोस्तों लगभग 90% की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बाबा जी का आश्रम है, यहाँ कुछ देर विश्राम किया जा सकता है और यहाँ मेडिटेशन और योगा करने का एक स्थान है। यहाँ बाबा जी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। यहाँ कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं। बताया जाता है यहाँ पर लाडी महाशय को बाबा जी ने दीक्षा दी थी। यहाँ कुछ देर विश्राम करके हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 10 से 15 मिनट का सफर और बाकी है। अभी हम ऊपर चलते हैं। लिस्ट अपनी पूरी ट्रैकिंग करके हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए मैं दिल्ली से चल के आया था। ये वो रहस्यमय गुफा है जहां बाबा जी तप किया करते थे। तो मैंने सोचा कुछ देर बैठ के मैं भी यहाँ मेडिटेशन की अवस्था में बैठता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ बैठने के बाद मुझे अजीब किस्म का सुकून मिला है। बहुत ही शांत वातावरण है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जरूर मेडिटेशन अवस्था में बैठिए। तो दोस्तों मेडिटेशन के बाद मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। लोगों का मानना है कि 1861 से लेकर 1935 तक महाअवतार बाबा जी को यहाँ कई बार देखा गया है और उनको जब भी देखा गया है युवा अवस्था में ही देखा गया है। लोगों का मानना है कि वो 25 से 35 साल की उम्र के बीच के ही युवा दिखाई देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को योग क्रिया की शिक्षा दी थी और उसके बाद में संत कबीर जी को भी उन्होंने दीक्षा दी थी। हिमालय में रहने वाले ये बहुत बड़े सिद्ध संत थे। उनके बारे में जो कुछ भी आज मैं आपको बता रहा हूँ वो उनके शिष्यों द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से ही बता पा रहा हूँ। उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में सब पता चल जाएगा। लाड़ी महाशय को भी 1861 में उन्होंने योग क्रिया की दीक्षा इसी स्थान पर दी थी। महाअवतार बाबा जी का एक दूसरा नाम डेथलेस योगी भी है। तो आप अगर उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आएं। ये स्थान दूनागिरी के पास है, मैंने आपको बता दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ के पेड़ पौधों को छूने से भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति होती है। अब इसके बाद मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और बारिश बहुत तेज आने वाली है। लेकिन एक जो मैं गलती करके आया हूँ वो आप ना करें। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो छाता या अपना रेनकोट जरूर लेके आएं, क्योंकि बारिश यहाँ पे एवरी टाइम स्टार्ट हो जाती है। तो बारिश से बचने के लिए आप दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो चुकी है और हम लोग बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। ये देख लीजिए क्या मस्त बारिश हो रही है। हम सबकी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और हमारी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे खड़ी है। हमें गाड़ी तक पहुँचना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। ये देखिए बारिश नहीं रुक रही है, ठंडा बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बारिश की वजह से पहाड़ों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अभी हम लोग को नीचे उतर के जाना है और हम रेगुलर कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। यस मेरा स्वामी जी ऋषिकेश हो लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। आराम से भैया। ओके तो दोस्तों एटलीस्ट हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है। हम नीचे आ गए हैं। माता जी के हाथ की एक चाय पियेंगे और उसके बाद हम अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और जानकारियों के साथ मैं आपका दोस्त मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।